एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में चर्चा रात 11 बजे तक चली। आपने सुना, बिल पर बहस के दौरान सदन में पूरे दिन गर्मागर्मी बनी रही। महाराष्ट्र से सत्ता पक्ष से श्रीकांत शिंदे तो विपक्ष से सुप्रिया सुले ने अपनी बात रखी। वहीं बिहार और असम के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ऐलान कर दिया है कि नीट पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों पर दर्ज किए गए जो केस हैं उन्हें वापस ले लिया जाएगा। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक हैं रोहित पवार, उन्होंने बहुत साफ कहा है कि अगर 6 दिन के भीतर केस वापस नहीं लिए गए तो जोरदार आंदोलन एक बार फिर से होगा। पेपर लीक केस में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान दर्ज केस वापस लेने को लेकर सियासत तेज हो गई है। आज एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस छात्रों को नोटिस भेजकर थाने बुला रही है। रोहित ने कहा कि अगर 6 दिन के अंदर केस वापस नहीं हुए तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता रोहित पवार आज मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले और आंदोलन के दौरान सीजेपी आंदोलन के दौरान जिन छात्रों पर मामले दर्ज हुए थे वो पीछे लेने की मांग की। हमारे साथ हैं एनसीपी नेता रोहित पवार जी। सर, आज आप मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले, कल डीजी से भी मिले थे महाराष्ट्र के, क्या मांगे रखी और क्या उनकी तरफ से कहा गया? तो मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट नेता भी थे जो उस आंदोलन में वहाँ पे उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया था या सहभाग लिया था। कल और आज में कल हमने डीजी महाराष्ट्र के जो पुलिस के प्रमुख अधिकारी उनसे मिले और जो मुंबई सिटी, क्योंकि मुंबई में सबसे ज़्यादा केसेस बच्चों पे डाले गए, उनके जो सीपी है उनको अभी जाके हम मिले। 2 विषय है, एक तो एफआईआर हो गया, एफआईआर अगर पीछे लेना है तो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन लगेगा। अभी बिहार और आसाम का तो नोटिफिकेशन आ गया। अभी महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव राज्य है ऐसे हम सबको लगता था, लेकिन ये सरकार इतना स्लो है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द हो, इसलिए हम होम मिनिस्टर साहब से भी मिलने की कोशिश करेंगे। हम विनती वहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन ये होने तक जो बच्चों को फोन आ रहे हैं, पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है, नोटिसेस भेजे जा रहे हैं, लोकेशन पूछे जा रहे हैं, ये सब तो बंद होना चाहिए। रोहित पवार के साथ कई छात्र नेता भी पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुलिस आपराधिक छवि के लोगों और छात्रों में फर्क करना सीखे। सीपी सर से हमारी मुलाकात पॉजिटिव हुई। उन्होंने ये कहा है कि कोई भी नई नोटिसेस बच्चों को दी नहीं जाएंगी। हमने ये भी शिकायत दाखिल की कि संडे के बाद भी, जब रेजिग्नेशन के बाद भी मुंबई में कहीं पे भी गैदरिंग्स नहीं हुई तो भी नोटिसेस बच्चों को आ रही है। 23 तारीख के जिस दिन प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ था तो इस तरीके की नोटिसेस ना दी जाए। बच्चों को कॉल्स जा रहे हैं फोर्सफुली पुलिस स्टेशन में बुलाने के, इस तरीके के कॉल्स बंद हो या फिर लाइव लोकेशन मांगना बंद हो। तो उन्होंने इस बारे में हमसे राजी किया है कि किसी भी तरीके के फोर्सफुल कॉल्स या फिर पुलिस स्टेशन में बुला के लेना, इस तरीके का प्रोसीजर पुलिस स्टेशन से नहीं किया जाएगा। कितने दिनों का समय देंगे कि केसेस वापस पीछे ले जाएं, नोटिफिकेशन निकालें? मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से आसाम ने और बिहार ने, और आज हमने देखा जब सीपी से मिल रहे थे उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है महाराष्ट्र के साथ जो 7 राज्य है जहां पे केसेस हुए उनके जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन लिया जाए। बस हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इसी हफ्ते में या फिर आज या फिर 2 दिन के अंदर वो नोटिफिकेशन जारी किया जाए, या फिर बच्चे और भी मतलब प्रॉब्लम में होकर वो ऐसा ना हो जाए कि वो फिर से उस केसेस के विरोध में वो मैदान में ना उतरे। तो हम यही चाहते हैं कि जिस प्रकार से फिर उस सीजीपी के आंदोलन में अलग अलग जो भी विद्यार्थी संगठन है जो रास्ते पे उतरे थे, तो बावजूद आप उन विद्यार्थी संगठन नेताओं के बावजूद आपने सभी लोगों के ऊपर वो एफआईआर किया है और लोगों के बीच में डर है, बच्चों के बीच में डर है, लेकिन बच्चे लड़ने के लिए भी तैयार है। तो वही प्रशासन से विनती है कि वो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकले या फिर बच्चे फिर से मैदान में उतरने के लिए तैयार है। वहीं बिहार के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राज्य के गृह विभाग को आदेश दिया कि वो छात्रों के हाल ही में हुए आंदोलन से जुड़े सभी एफआईआर वापस ले लें। ये कदम केंद्र सरकार के उस भरोसे के बाद उठाया गया है जिसमें कहा गया था कि सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ हुए समझौते के तहत नीट विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों पर दर्ज मामले वापस ले लिए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने नीट पेपर लीक के विरोध में पाकिस्तान के कथित कनेक्शन पर कह दिया कि हम गजवाए हिंद करने वालों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। छात्रों का आंदोलन और गजवाए हिंद का कोई संबंध नहीं। एक तरफ अगर नीट के बारे में अगर आप प्रश्न उठा रहे थे तो फिर वही आंदोलन में सर तन से जुदा क्यों नारे दिए गए, हमारे हिंदू सनातन धर्म को क्यों गाली दिया गया, हमारे देवी देवताओं को क्यों गंदे गंदे उनके फोटो दिखाए गए।
सर तन से जुदा, अल्लाह तकबीर, इसका क्या संबंध है नीट से? इसलिए नीट के बारे में जो कुछ भूमिका लेनी थी वो हमारे केंद्र सरकार ने बहुत सकारात्मक तरीके से ली है। उसका सभी प्रश्न हम छुड़ाएंगे, मगर उनके कंधों पे आप बंदूक रख के अगर कोई भी हमारे देश में अगर गजवाहीन कर रहा होगा ना, तो सभी को हम मिट्टी में मिला देंगे। हम भी यही कह रहे हैं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद देते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं वही बात आप भी कह रहे हैं। जो इनोसेंट बच्चे हैं, जो अपराधी नहीं है, जिन्होंने कभी एक पत्थर भी नहीं उठाया है, उन्हें तो बख्श दीजिए। और जो 10 केस में पहले उलझे हुए हैं, कोई कुख्यात अपराधी है, कोई मर्डर किया हुआ है, हाफ मर्डर किया, उसको पकड़ लीजिए। कितनी सिंपल सी बात है। आप दोनों को एक चश्मे से मत देखिए। इनोसेंट इनोसेंट है, क्रिमिनल क्रिमिनल है, दोनों को अलग चश्मे से देखिए। जो अच्छे बच्चे हैं उनको पढ़ने दीजिए, और जो अपराधी हैं भले ही उनकी उम्र 22-23 साल हो, अपराधी अपराधी, अपराधी कोई उम्र नहीं होती। इस बीच बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि छात्र आंदोलन की आड़ में कई अराजक तत्वों ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की थी, जो किसी भी तरह स्वीकार नहीं है। हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? हम लोग एज अ सोसाइटी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे। वहीं लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा पर रोहित पवार ने कहा कि हम जैसा बिल चाहते हैं, बिल वैसा हुआ तो समर्थन करेंगे, अगर नहीं हुआ तो विपक्ष संशोधन के लिए जरूरी सुझाव देगा। नीतीश राणे जी जब बात करते हैं तो खुद के दिमाग से कभी बात नहीं करते, उनको बोला जाता है कि ये बात कर, उसके हिसाब से वो बोलते हैं। मैं सोच रहा था नीतीश राणे जी बहुत दिन से चुप क्यों है। वो हिंदुत्व के बारे में बहुत बोलते, कांग्रेस के वक्त कुछ और बोलते थे, जब कांग्रेस में थे अभी और कुछ बोल रहे। लेकिन जब अयोध्या में, पवित्र अयोध्या में प्रभु राम जी का जो मंदिर है, वहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुआ उसके बारे में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया। जो उज्जैन में वहाँ पे लैंड ग्रैबिंग हुआ उसके बारे में स्टेटमेंट नहीं दिया। तो अभी ये जो स्टेटमेंट कर रहे हैं, एक तो बहुत गलत है, और उसी के साथ अगर आप देखो तो करोड़ों बच्चे रास्ते पे आए थे, उन्होंने आंदोलन ये छेड़ा था, उन्होंने ये आंदोलन किया था। और ये वहाँ पे बच्चों को क्या एआई से क्रिएट नहीं किया था या भारत के बाहर से इंपोर्ट तो नहीं किया था। अभी एक आध दूसरा अकाउंट कोई देश से होगा तो डिफेंस मिनिस्ट्री या अगर इंफॉर्मेशन जो भी डिपार्टमेंट होता है, आईटी डिपार्टमेंट, वो तो आपके पास है, वो आप जो ब्लॉक करना है वहाँ पे करो ना। लेकिन बच्चों को क्यों बदनाम कर रहे हो? क्या हो गया है? ईगो हर्ट हो गया है भाजपा का। फिलहाल पेपर लीक प्रोटेस्ट और एंटी पेपर लीक बिल पर मचा घमासान अभी थमता नहीं दिख रहा है। विद्या के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, आज तक।